वेलकम टू माय चैनल मी एंड मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी रोटी की कौन या कॉर्नेटो कह लें, नमकीन कॉर्नेटो कौन कह ले, जो आपका दिल करे वो कह ले। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रोटियां मैंने बना ली हैं। ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी रोटियां बना लें। मैंने 6-7 रोटियां बना ली हैं। 1 घंटा पहले बना के रख ली थी ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अगर आपके पास बची हुई रोटियां पड़ी हुई हैं तो आप उससे भी बड़ी आराम से आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। रोटियों को दरमियान में से ऐसे 2 पीस कर लेंगे। हम सब के ऐसे ही 2-2 पीस बना लेंगे। ये देखें, छुरी की मदद से बड़े आराम से कटिंग हो गए हैं। अब हम लेंगे मैदा 2 से 2.5 चम्मच, या जितना आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से हम इसको लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थिक सा पेस्ट बनाएंगे। ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाएंगे हम। ये देखें, मैंने ले लिया है। मैदा लेना है आपने, आटा नहीं लेना। ये देखें, थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनाऊंगी। यकदम आपने पानी नहीं डालना, वो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और पेस्ट पतला हो जाएगा। ये देखें कितना गाढ़ा पेस्ट है, गाढ़ा गाढ़ा सा चम्मच से नीचे गिर रहा है। बस इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। ये देखें, रोटी का पीस ले लिया है। अब हम इसको कोन की शक्ल में बनाते हैं। अब हम इसको बनाएंगे कोन की शक्ल में। ये देखें, ऐसे जैसे कोन होती है ऐसे इसको हम फोल्ड करते जाएंगे आराम से। कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम से खुद ही फोल्ड हो रहा है। ये जो बाकी हमारा हिस्सा बच जाएगा, हम इसके ऊपर वो थिक सा पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट लगाकर हम इसको अच्छी तरह से दबाकर बंद कर लेंगे ताकि ये खुले ना। नीचे से भी अच्छी तरह से आपने इसको बंद करना है। ये देखिए, कोन की शक्ल में बन गया है। जितने आप पीस बनाना चाहते हैं उतने पीस आप रेडी कर लें। ये देखें, एक पीस मैं दोबारा आपके सामने बना रही हूँ। इस तरह आप इसको आराम आराम से फोल्ड करते जाएं और अच्छी तरह से पेस्ट लगा लें। अच्छी तरह से पेस्ट लगाना है ताकि ये खुले ना। ये देखें कितने आराम से इजी तरीके से फोल्ड हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ये देखें कितना अच्छा सा रेडी हो गया। सारे मैंने ऐसे कॉर्नेटो रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, सारे पीस रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें फिलिंग जो भरेंगे उसकी कर लेते हैं तैयारी। मैंने आधा किलो आलू बॉयल करके इनको कद्दूकश कर लिया है ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो। शिमला मिर्च, गाजर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। चिकन डालना है चिकन डाल लें। अगर फिलिंग अकेली आपने आलू की करनी है तो वो डालें। चाट मसाला मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है। इसमें नमक और काली मिर्च थोड़ी सी टेस्ट के हिसाब से। नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। चाट मसाले में नमक ऑलरेडी होता है। हम इसमें थोड़ी सी चिली सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस के डाल दिए ताकि इसका बड़ा खट्टा सा टेस्ट आए। बड़ा अच्छा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा। और मैंने ये 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें केचप डाल दी। खट्टा 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 मीठा सा टेस्ट बड़ा अच्छा सा लगेगा इसमें कॉर्नेटो में। फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम इसको कोन के अंदर भर लेते हैं। इसमें आप अगर हाथ की मदद से फिलिंग भरेंगे तो बड़ी अच्छी और नीचे तक फिलिंग अच्छी तरह से भर जाएगी। ये देखिए, सारे कॉर्नेटो मैंने फिल कर लिए हैं। फिलिंग सब में भर ली है मैंने। अब हम इसको करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए आप खुला ऑयल डाल लें और उसको अच्छी तरह से गरम कर लें। गरम करके मीडियम फ्लेम कर लें। ये देखें, हम इसको अब ऊपर से बंद करेंगे। अगर ऐसे डालेंगे तो सारी फिलिंग बाहर निकल आएगी।
उसी पेस्ट को हम इसके मुंह के ऊपर और नीचे लगा देंगे ताकि फिलिंग जो है हमारी रोटी के अंदर ही रहे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर से वो कुरकुरा सा हो जाएगा, नीचे रोटी वैसे ही रह जाएगी। सारे कॉर्नेटो ऐसे ही करके आपने रेडी कर लेने हैं। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कुरकुरे से, बड़े मज़े के बनते हैं ये। डीप फ्राई करते वक्त आप आराम से चम्मच चलाएं, छींटे ऊपर नहीं डलवाने, आपने आराम से चम्मच चलाना है। ये देखें कितनी अच्छी सी बिस्किट की शक्ल आ गई है उस पर, बिल्कुल वही सेम शक्ल बिस्किट वाली। देखने में बिल्कुल नहीं लग रहे कि हमने रोटी के कॉर्नेटो बनाए हैं। ऐसे ही हम सबको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से आप सारे अपने पीस फ्राई कर लें। फ्राई करके आप इनको रेडी करके रख लें। हमारी कॉर्नेटो बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसी तरह खाएं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मेकअप करेंगे जिसका बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा और देखने में बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये मैंने नारियल को कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो बारीक सवैयाँ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कद्दूकश लगाऊंगी। उसके मुंह के ऊपर आप केचप लगाएं। ये देखिए केचप में डिप कर लें उसका मुंह और उसके ऊपर नारियल लगा दें। नारियल लगा के हम रखेंगे तो बड़ी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ जाएगी। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। आप नहीं नारियल लगाना चाहते तो आप स्किप कर दें, सवैयाँ लगा लें, जो आपकी चॉइस हो। देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही मज़े के हैं। आप भी बनाएं, ताज़ी रोटी से बनाएं। आपके पास पड़ी हुई है रोटी, उसका इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट्स में तो मुझे ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।